हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कल पेपर है कुछ बच्चों का अलजेब्रा का, और इसलिए उसकी डिमांड्स काफ़ी थी। ठीक है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम वीडियो बना रहे हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड किस तरह से इसको हम 2D ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब देखो, ये जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हर नंबर इसी तरह से है तो क्योंकि x प्लस आयोटा वाई, तो क्या हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं? ऑर्डर पेयर x एंड y, जहाँ पे x रियल पार्ट को शो करता है एंड y इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जहाँ पे x रियल पार्ट को शो करता है, y रियल पार्ट को शो करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर हम 2D पे बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई को ही इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे x और y दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यानी ये जो है वो x एक्स या इसको हम कहते हैं, क्योंकि देखो रियल पार्ट को इंडिकेट करता है। अगर y 0 है तो ये हमारे पास x प्लेन है, यानी ये है हमारे पास रियल पार्ट। अगर कोई पॉइंट इस पार्ट पर है तो वो रियल नंबर है, और अगर कोई इस पार्ट पर है तो बेसिकली अगर 0 यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो तो प्योर इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी y एक्सेस। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज x एंड y पॉइंट है। ठीक है, x एंड y पॉइंट है, तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y। ठीक है, एंड ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये वेक्टर है, सीधी लाइन है, याद रखना सीधी लाइन है, कहीं पर भी नहीं मुड़ रही। ठीक है, अगर आपको मुड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी आंखों में सिर्फ है, थोड़ा सा मुड़ रहा है, बट ये मुड़ा हुआ नहीं है, सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे x। ठीक है, तो ये जो लाइन की डिस्टेंस होती है ये होती है हमारे पास मॉड्यूलो z के इक्वल। ठीक है, और ये होता है हमारे पास थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास थीटा। ठीक है, तो अब ये लेंथ जो z है वो हम किस तरह से निकालते हैं, और ये थीटा है ये भी हम किस तरह से निकालते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो z के लिए तो हम यहाँ से सीधे सीधे कर सकते हैं। मोड ऑफ z इक्वल टू ये हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं इसको o पॉइंट o दे दूँ, इसको p एंड इसको अगर मैं m पॉइंट दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओ पी इक्वल टू डिस्टेंस मैट्रिक्स से, बेसिकली डिस्टेंस 0 से इस पॉइंट के बीच में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। देखो वो होता है एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट 0 है, प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन रूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये मॉड्यूलो जेड भी डिनोट करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाउ। अब देखो ये चीज़ क्लियर है, यहाँ से अगर हम देखें, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एंड z बार यानी कॉन्जुगेट नंबर इसका x माइनस आयोटा वाई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ओ पी डैश अगर हम निकाल रहे हैं, यानी x माइनस आयोटा वाई कहाँ होगा, इधर होगा ना कहीं, x माइनस आयोटा वाई। इसके अगर रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट नंबर भी देखेंगे तो वो भी उसके लिए भी हमारे पास सेम होता है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक रियल प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड बार। ठीक है, अभी हमने थीटा निकालना नहीं सीखा, क्योंकि थीटा निकालने के लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे अगर रिलेशन निकालें हम आर के लिए डिस्टेंस देखें तो देखो दोनों तरफ में अगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे y यानी y अपॉन एक्स देखें तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, तो आर से आर कट गया, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, या हम कहें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ से भी हम थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा ये वाला यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस तरह से उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो उसमें हम छोटा सा डिफरेंस ये देख लेते हैं। जब बात कर रहे होते हैं हम आर्ग्यूमेंट, सिंपल आर्ग्यूमेंट इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, यानी कि 2n पाई प्लस थीटा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जब आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम देते हैं माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी थीटा की वो इस रेंज में दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, हमें एक्सप्रेस करना है इन आर कोस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 1 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है, एंड ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर और नीचे हम कोशिश करेंगे इंटीजर बन जाए, ठीक है। तो नीचे इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 प्लस आयोटा हो गया 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नीचे 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये वैल्यू -1 के इक्वल होगी, तो बेसिकली क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो आई के इक्वल है, ठीक है, आई के इक्वल है। अब तो देखो आई के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 0 प्लस 1 आयोटा, 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास मॉड्यूल हो गया आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब अगर थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स वाई, क्या है वाई जो है वो है 1, ठीक है, 1/0, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो पाई/2 पे होता है,
ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से हो, फाइंड द मॉड्यूलस, फाइंड दी, ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो यानी एंगल भी हमें पूछा गया है। ठीक है, मॉड्यूलस पूछा गया है एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि मोड जेड पूछा गया है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और जेड सॉरी एंगल भी पूछा गया है। तो अब देखो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पहले एक एग्जांपल 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर हम किसी तरह से रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास आर जो है वो हमारे पास मॉड्यूलस हो जाएगा और थीटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो देखो ये हो जाएगा अगर हम देखें 1 माइनस कॉस एल्फा, बट अगर हम देखें कॉस 2 एल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर, ये उल्टा कर दिया और कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन 2 कॉस। ठीक है, बट मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस एल्फा, तो साइन स्क्वायर वाली टर्म चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एल्फा आया है, बट मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस एल्फा। तो देखो 1 यहाँ से कॉस 2 एल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 एल्फा, एल्फा की जगह एल्फा बाई 2 पुट कर दे तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस टर्म को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। अब तो इसको भी मुझे इस फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू से आयोटा, ठीक है, एंड 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2। ठीक है, साइन 2 एल्फा की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 साइन एल्फा बाई 2 को कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस एल्फा बाई 2। बट हमें क्या चाहिए, हमें देखो रिप्रेजेंटेशन जो है उल्टा होता है, इसका कॉस पहले होता है, आयोटा साइन बाद में होता है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एल्फा बाई 2 एंड साइन एल्फा बाई 2 को लिख सकता हूँ मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, एंड प्लस आयोटा, इसको लिख सकता हूँ साइन, क्योंकि पाई बाई 2 पे थीटा वो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो आपका मॉड्यूलस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 2 साइन एल्फा बाई 2 एंड आपका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या हम कहें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब
हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो किस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है तो उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो, इसके लिए हम लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राफ एक, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी, ये x1 y1, ठीक है, एंड बी हो गया हमारे पास x2 y2, ठीक है। यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है। और ओहो, ठीक है, ये लेके चलो, ये ओरिजिन से है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, या हम कहें ए बी रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 इक्वल टू, सॉरी z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब फिर देखो, ये हो गया हमारे पास। अगर इन दोनों को हम मिला दें, यहाँ पे बी पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब सेम ग्राफ इस तरफ बनाइए आप, सेम ग्राफ जो जैसे इधर बनाए उधर भी दूसरा तरफ सेम परछाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये सीधी लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन है, इसको सीधी लाइन लेके चलना है, ठीक है। इसमें मैं नॉइस कैंसिलेशन चालू करना भूल गया था। ओह, चलो कोई नहीं, अब चालू कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास z1 एंड z2 x प्लस आयोटा y2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई इशू नहीं। अब जब हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो गया तो अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट सपोज एम पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस पॉइंट को दे लेते हैं ओ, इसको दे देते हैं हम सी, ठीक है। ये हो गया एम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एम इक्वल टू बेसिकली जो है वो ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम विल बी बेसिकली x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। एंड सी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला सी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये? सी बेसिकली x1 प्लस x2 एंड प्लस आयोटा y1 प्लस y2, या हम कहें x1 प्लस आयोटा y1 एंड प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू z1 प्लस z2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो कह सकते हैं हम 10 if two
points A and B represent the complex numbers Z1 and Z2, ठीक है, in a complex plane, then the sum of Z1 plus Z2 is represented by the end of C, ठीक है, एंड C, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ द डायगोनल OC, ठीक है, यानी OC के इस डायगोनल से ये पॉइंट जो है वो हमारे पास Z1 प्लस Z2 को इंडिकेट करता है, ठीक है। Z1 प्लस Z2 को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक स्टेटमेंट हम यहाँ से ये दे सकते हैं। अब देखो ये सम जो है, ठीक है, ये सम जो है वो Z1 प्लस ये अगर Z1 है, ये Z2 है सम, ठीक है, मॉडुलस Z1 है Z2 है, और इधर भी ये हमारे पास Z2 है, इधर ये Z1 है, ठीक है, दोनों तरफ Z1 Z2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो OC अगर हम बात करें OC, ठीक है, विल बी लेस देन OA, ठीक है, प्लस AC, इन दोनों के सम से, क्योंकि ये टर्म तो बीच में आ गया था, ठीक है, तो इन दोनों के सम से छोटा होगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं OC विल बी लेस देन OA प्लस OB, क्योंकि इससे भी हमारे पास ये छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन आप इसको इस तरह समझ सकते हो। देखो ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इन दोनों का टोटल सम जो है वो इन दोनों के सम से भी छोटा होगा। इन दोनों के भले चाहे हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन ले लें या इसका और इसका कॉम्बिनेशन ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद पढ़ते हैं हम सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह से, ठीक है। सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट्स है Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो इनको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सपोज ये Z1, ये B पॉइंट है जहाँ पे Z2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड हमें चाहिए Z1 माइनस Z2, ठीक है, हमें चाहिए Z1 माइनस Z2। अब देखो Z2 पॉइंट कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, Z2 पॉइंट जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हम कहें Z1 जो है वो किसके इक्वलेंट है, प्लस माइनस Z2। तो पहले Z2 पॉइंट को चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो Z1 अगर हमारे Z2 x प्लस आयोटा y है, तो Z2 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा y, ठीक है, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा इधर नेगेटिव साइड में, ठीक है, इसी के एंगल में डायरेक्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा B ऑफ Z2, क्योंकि ये हमारे पास Z1 है और हमें पता है ये दोनों को इक्वल होता है, और Z1 अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तब भी ये इक्वल ही होगा आर्गुमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो ये हो गया हमारे पास, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब
नाउ ये हो गया, ये हमारे पास ओ, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से मिला दें, ठीक है, ये मिला दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। नाउ सब्ट्रैक्शन बी ओ, ठीक है, बी ओ ये रहा हमारे पास, ये तो बी डैश हो गया ना, तो बी ओ, ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो इसका कोई पॉइंट हमारे पास सपोज इधर होगा, ठीक है, इसी के जैसे ये है हमारे पास, उसी तरह से यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सी Z1 एंड माइनस Z2, ठीक है। इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश। बी डैश से क्या हो गया, -x2 y2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 जो है वो सम की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इनका डिफरेंस जो है वो भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बेसिकली ये जो पॉइंट है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है, Z1 माइनस Z2 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड ऑब्वियसली कुछ रिलेशन जैसे इसको हम डायरेक्टली बता देते हैं क्योंकि प्रूफ नहीं पूछा जाता है। Z1 माइनस Z2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है Z1 माइनस Z2 के, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कुछ और रिलेशन भी हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सपोज क्योंकि हर जेड को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, R1 cos θ1 प्लस आयोटा cos θ2, ठीक है, एंड ये Z1 हो गया एंड Z2 इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस आयोटा ये साइन हो गया sin θ2 आयोटा sin θ2, ठीक है। अब दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो Z1 डॉट Z2 इक्वल टू हो जाएगा R1 डॉट R2, ठीक है। एंड पहले रियल पार्ट की बात करें तो cos थीटा का मल्टीप्लाई इससे होगा cos थीटा, तो cos θ1 एंड cos θ2। अब इसका मल्टीप्लाई आयोटा का मल्टीप्लाई इससे होगा तब भी हमारे पास यही आएगा, तो माइनस बट आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस sin θ1 sin θ2, ठीक है। प्लस इमेजिनरी नंबर की बात करें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब cos थीटा का मल्टीप्लाई इससे होगा तो आयोटा ये हो जाएगा sin, पहले हम ये लिख लेते हैं θ1 इधर, ठीक है, ये θ1 था, sin θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ1, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 डॉट Z2 इक्वल टू R1 R2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास cos θ1 प्लस θ2, ठीक है, एंड प्लस आयोटा sin θ1 प्लस θ2। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आर्ग्यूमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है एंड थीटा जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू कह सकते हैं R1 डॉट R2, ठीक है, यानी मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू हो जाएगा θ1 प्लस θ2 या एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं Z1 Z2, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस केस में आप डिवाइड करके भी शो कर सकते हो, जैसे
इसको लिख लेंगे R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड ये हो जाएगा R2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा R cos किसका R1 को cos थीटा 2 और यहाँ से माइनस आयोटा साइन थीटा 2, सिमिलरली cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो आराम से। तो नीचे हो जाएगा हमारे पास R और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 R2 और वही हमारे पास cos साइन cos के वही फॉर्मूला लगा के ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो यानी कि अगर Z1 अपॉन Z2 कर रहे हैं तो जो हमारे पास ये हो जाएगा आर्गुमेंट R1 R2 या मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड जो है, ये रिलेशन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, कई बार पूछे जाते हैं। Z1 Z2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 या हम कहें एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ से ये हमारे पास एक रिलेशंस आ चुके हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको आप हम कहें तो ज्योमेट्रिकली भी ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो कुछ और रिलेशन जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रिलेशन भी होते हैं, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू, इसीलिए हम ये पढ़ चुके हैं ना Z1, हाँ पढ़ चुके हैं। तो Z2 जिसको अगर इसको वैसे रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से अगर हमें प्रूव करना हो तो देखो Z1 इक्वल टू R, वो तो हमने ज्योमेट्रिकल प्रूव किया था, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 थीटा 1। ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू R cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पहले, ठीक है, मोड ऑफ ये हो जाएगा R1 R2। ठीक है, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लो एंड थीटा वाली टर्म को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। ठीक है, प्लस आयोटा ये हो जाएगा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से इनका एम्पलीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये गलत सेव हो गया, सेव नहीं करना था। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर में और इधर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली आप सॉल्व करोगे तो आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आ जाएगा। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू R1
क्योंकि इसकी कॉस थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो इससे तो कम होगा, R2 + 2R1 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास विच वी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, R1 + R2 के स्क्वायर के, यानी कि ये इक्वल टू R1 + R2, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप बाकी के स्टेटमेंट जैसे कि Z1 - Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। एंड आप देखो कुछ और मैं दे देता हूँ एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मोड ऑफ Z² इक्वल टू मोड ऑफ Z⁻² इक्वल टू Z.Z⁻। इन जनरल फॉर्म में लेके चलना है आपको, Z इक्वल टू x + i/y, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, मोड ऑफ Z क्या हो जाएगा, x² + y² का रूट, यानी कि मोड ऑफ Z² इक्वल टू x² + y², ठीक है। मोड ऑफ Z⁻ भी सिमिलरली क्योंकि ये तो माइनस से कोई कुछ पड़ता नहीं है और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो x + i/y एंड x - i/y, ये भी हमारे पास इजीली प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें ये कोरिलेशन, मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 डॉट मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने मल्टीप्लाई देखा था तो आर्ग्यूमेंट दोनों के मल्टीप्लाई का ही पार्ट आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह से कुछ क्वेश्चंस वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।